विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है और बड़े बड़े नेताओं ने अगर हंगामा किया है यानी विरोध दर्ज कराया है तो ये खबर भी आपको विस्तार से देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन कई मायनों में अहम रहा। गृह विभाग, नगरीय प्रशासन, वन विभाग समेत खेल मंत्रालय से जुड़े सवालों पर नोक झोंक देखने को मिली और जमकर हंगामा भी हुआ है। इसलिए आपको बजट सत्र की कार्रवाई का पूरा मामला विस्तार से दिखा देता हूं, सब कुछ समझा देता हूं। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि से शुरू हुई। सदन में अनुपूरक बजट, जमीनों का मुआवजा, भ्रष्टाचार और बिलासपुर में शराब से मौत के मामले पर बहस हुई। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार का मामला उठाया और अधिकारियों पर अब तक हुई एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की जानकारी मांगी, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। कि अधिकारी यदि करप्शन में और विभिन्न मामलों में उनकी जांच जो होनी चाहिए तो उसके प्रति कितनी गंभीरता है, कि इनके खिलाफ में जो समुचित रूप से कार्रवाई कब तक की जाएगी। और बाकी आप तो हमारे मुखिया सब समझदार हैं, तो आप बताएंगे कि इतना विलंब क्यों हुआ और कब तक इसमें कार्रवाई की जाएगी। आपको हम आश्वस्त करेंगे कि हमारी सरकार सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन की है और सुशासन भी स्थापित करेंगे और सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। कोई भी अधिकारी जो दोषीदार हैं बख्शे नहीं जाएंगे, आपको मैं इस सदन में विश्वास दिला रहा हूं। इसी के साथ सदन दो वरिष्ठ विधायक और मंत्री आज आमने सामने नजर आए। 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने वेटलैंड प्राधिकरण में अनियमितता का मुद्दा उठाया और जवाब को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप पर तंज कसते हुए कहा कि समय कम बचा है मंत्री जी, बहुत विद्वान है, समय कैसे पास करना है समझ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक राजेश मुड़त ने भी वन मंत्री केदार कश्यप को कहा कि जो 4 महीने पहले जवाब मिले थे आज भी वही जवाब मिले। 2 बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक जो मंत्री नहीं है, इस बार मंत्री रह चुके हैं, वो अपने ही कैबिनेट के पुराने साथी केदार कश्यप से इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कड़ाई से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए आपको सुनाना जरूरी है। सुनिए। माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान है और वो बहुत चौथी बार के मंत्री हैं, समय कैसे पास करना है वो समझ रहे हैं उस बात को। माननीय मंत्री जी, मैंने कहा कि आपने जो जानकारी दी है, कितनी अवधि में सर्वे करना है, कितनी अवधि में आपने सर्वे किया और उस सर्वे में कितना पैसा खर्च हुआ, वो पैसा कहां से आया? वो मांग रहे हैं दूसरा, दे रहे हैं दूसरा। समोसा मांग रहे हैं उसको पराठा दे रहे हैं। आपने 4 महीने पहले इसी विधानसभा के ध्यान आकर्षण के उत्तर में आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया वही प्रश्न का उत्तर आज भी रिपीट कर दिया अध्यक्ष महोदय। यानी विभाग के अधिकारी ने जो दिया, मेरे प्रश्न को 4 महीने पहले आपने ही इसी विधानसभा में उत्तर दिया। सेम आज भी वही उत्तर मेरे को प्रस्तुत हुआ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जरा इसकी गंभीरता को समझ लें। कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव भी पीछे से कह रहे हैं कि समोसा मांगा, आलू का पराठा दे रहे हैं। वन मंत्री केदार कश्यप आज अपने ही पार्टी के नेताओं को संतुष्ट करते नजर आए, जिनके साथ वो लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में किसानों के लिए बिजली आपूर्ति और अवैध शराब का मामला गूंजा। विपक्ष से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में बिजली का मुद्दा उठाया और किसानों की परेशानियों का हवाला दिया, लेकिन बिजली कटौती पर चर्चा कराने से विधानसभा अध्यक्ष ने इंकार कर दिया। शून्यकाल में ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अवैध शराब की बिक्री का मामला उठाया। इस दौरान सदन में सरकार और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ है और मामला इतना गरमाया कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सुनिए।
सरकार ये बताने में शर्मा रही है कि इन 8 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने के कारण हुई। हमारे सभी साथियों को पता है, आप लोग उसमें शामिल हैं, कि उस गांव के बच्चे, उस गांव के उनके माता पिता सब लोगों ने कहा कि ये शराब पी के मृत्यु हुई है। उसको भी सरकार छिपाना चाहती है। शराब क्या गांव वालों के द्वारा बनाया गया था? शराब क्या बाकी के गांव के बाहर के दुकानों से या जो अवैध शराब की ढुलाई हो रही उससे लाया गया था? मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से कहा कि ये प्रश्न आपको 3 वर्ष पहले करना था। आज जो ध्यानाकर्षण आप लाए हैं, ध्यानाकर्षण आपका 3 साल पहले होना था। विष्णुदेव जी की सरकार में जरूर ये बात है कि जांच पूरी हो रही है, 6 सदस्यीय टीम बनाया गया है, वो जांच कर रही है। FSL का रिपोर्ट आएगा, जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर पूर्णता के साथ कार्यवाही की जाएगी। उसमें भी सरकार का किसी विषय से डिनायल नहीं है सरकार का कि ये हुआ होगा या ये हुआ होगा, कोई बात नहीं है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ सामने आएगा, जिसका तकनीकी आधार होगा विषय का, वह कार्य किया जाएगा। आज विधानसभा में कई विषयों पर गहमागहमी दिखी। इसी के बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने करीब 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया। 3 घंटे की लंबी बहस के बाद अनुपूरक बजट पर मतदान हुआ और बजट पास हो गया। ये रही आज के विधानसभा की दिन भर की कार्यवाही, जो हमने आपको विस्तार से बता दिया।